घर का कोई शुभ काम हो, शादी ब्याह हो रहा है, तो भैया हम निवेदन कर रहे हैं आप सबसे, शादी ब्याह में देखो बुरा नहीं मानिएगा, पर जिनके लिए आप दावत सजाते हो ना, लाखों लाखों रुपया की दावत आप सजा रहे हो, कहीं नहीं वो आपको धन्यवाद दे के जाने वाले। जब जाएंगे ना बारात में तो यही कह के जाएंगे सब्जी में नमक कम था, मजा नहीं आया। कितना भी खुश कर लो, ये खुश ना होने वाले। अब इसका मतलब क्या खाना भोजन इज्जत नाक कटवा लें अपनी? लेकिन नहीं भैया, खूब करो, भगवान ने आपको धन बल दिया है तो खूब उसको जितना लगा रहे हो लगाओ ब्याह शादी में, पर जितना आप लोगों के खाने में, पहनने में, सोने में, चांदी में, देने में, लेने में खर्च करते हो ना, उसका 5वां या 10वां हिस्सा बस आप ये संकल्प लेके करो कि इसका 10वां हिस्सा हम किसी परोपकार में लगाएंगे, गौ माता की सेवा किसी गौशाला में लगाएंगे, किसी वृद्ध, किसी अनाथ बालकों की, अशिक्षित बालकों की शिक्षा में, केवल 10वां हिस्सा। तब मानना कि आपने अपने धन का सही उपयोग किया, वरना तो भैया देखो आजकल क्या बताएं हम, लोग करोड़ों नहीं, कहीं कहीं तो हमने ऐसे ऐसे ब्याहों में भी देखा है, अरबों अरबों रुपया लगाते हैं। पार्टियों में कितना कितना खर्च करते थे, फिल्मों में कितना खर्च कर देते हैं। आज खबरें आती है वो फिल्म ने 50,000 करोड़ कमा लिए, इसने इतने करोड़ कमा लिए, उसने उतने कमा लिए, करोड़ों करोड़ों रुपए। हम कोई किसी विरोध में नहीं बोल रहे, सब अपना अपना कर रहे हैं भैया, जिसको जो ऐसा बन पड़ रहा है। पर जब पूरा भारत देश मिलकर के इतने करोड़ों रुपया एक सिनेमा हॉल में दे सकता है, तो अगर पूरा भारतवर्ष चाहे कि हम मिलकर के अपने शहर की गौशाला, एक भी गाय सड़क पर ना रहे, तो क्या एक शहर मिलकर के चंद गाय नहीं पाल सकता? शहर के लोग मिलकर के शहर की गौ माताओं को लेकर के एक जगह स्थान भूमि, और अचंभे की बात देखिए, गाय पर आप कोई एहसान भी नहीं कर रहे हैं, उल्टा गायों का हड़पे बैठे लोग। हर गांव की पंचायत में एक गौचर भूमि हुआ करती थी, हर गांव में, हर कस्बे में वहाँ के सरपंच, वहाँ के मुखिया, सब गाय की एक गौचर भूमि, कितने कितने एकड़ों में गाय की भूमि होती थी। आज वो सब हड़पे बैठे, खुद गाय भाग रही है बाहर। अगर केवल उनकी गौचर भूमि भी उनको लौटा दी जाए ना, तो आज की गायों के पास हमसे ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी, ज़्यादा धनवान मिलेंगी वो, पर उनका हड़पे बैठे, उनका लिए बैठे। तो हम तो ज़्यादा नहीं, इतना ही आप सबसे निवेदन करते कि भैया सब लोग गौ माता की सेवा तन मन धन से क्या करो। आपके इस करेरा में भी कहीं भी आपको लगता है, कई अभी हमें कल कुछ बच्चे आए, 2-4 बच्चे, बड़ी खुशी होती है। शायद शिवपुरी में वो कोई संस्था चलाते हैं पशु चिकित्सा की, उन्होंने बताया कि हमने 4-5 साल पहले शुरू करी है, आपको टीवी पे देखते थे, आपकी सेवा को देखते थे, तो हमको लगा हमको भी यहाँ आरंभ करनी चाहिए। और युवा युवा बच्चे हैं खूब, सब बढ़िया, शरीर भगवान ने अच्छा दिया, बुद्धि बढ़िया दी है, तो वो सब मिल कर के ऐसी सेवा उन्होंने शुरू किया है। तो ऐसे लोग, ऐसे बालक, ऐसे संस्था जहाँ कुछ कर रही होती है ना, वहाँ आप सब लोग को मदद करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। अरे एक समय के लिए थोड़ा पिज़्ज़ा बर्गर कम खा लेंगे, एक समय के लिए फैशन थोड़ा कम कर लेंगे, पर कम से कम हमारे घर से एक रोटी, दाल, चारा कुछ जाए गौ माता के लिए, उनकी सेवा के लिए। कितनी कितनी गाय शहरों में घूमती है सड़कों पे, हर घर से अगर थोड़ा थोड़ा उनके लिए भोजन निकाल दिया जाए, पानी निकाल दिया जाए, कोई देखे ना देखे भैया, भगवान देख रहे हैं, उनको पता कौन कितनी सेवा कर रहा है। केवल नाम ही हो सेवा से जरूरी नहीं। कई लोग को लगता है कि ये सेवा भी नाम के लिए की जाती है, ना ना ना, क्या नाम कमा लोगे इस सेवा से। पर इतना पक्का है कि जब मृत्यु उपरांत हिसाब पूछा जाएगा तो
तो भगवान के सामने खड़े होकर के नज़रें ऊंची करके हम कह पाएंगे कि हे प्रभु, आपने जिसके लिए हमें जीवन दिया, हमने उस उद्देश्य को पूरा किया, हमने संसार में एक दूसरे की मदद करी, एक दूसरे के सहयोगी बने। तो ठाकुर जी की परम प्रिया गौ माता है। आज उनकी हम बाल लीला सुन रहे हैं, तो उनकी बाल लीला बिना गैया के तो पूरी हो ही नहीं सकती। गाय से ही ब्रज चलता है, गाय से ही दूध दही माखन निकलता है। दूध दही माखन ये बाजार से नहीं आता था, गाय घर में रखते, उससे यशोदा मैया रोज दूध निकालती। तो आज ठाकुर जी ने पहली बार कहा गैया, फिर कहा मैया, भैया, बाबा, और फिर तो ऐसा बोले मारा फर्राटेदा, फिर तो पूरा रुके ही नहीं, फिर तो सीधा बोल बोल। मैया कहती तेरी जीभ ना थके न चुप बैठ जाए कर। पर ठाकुर जी कहाँ थकवे वारे, ये तो सबको थका दें। हमारो ब्रज को ठाकुर बड़ो विचित्र है भैया। ठाकुर जी तो सबरी दुनिया में है अलग अलग रूप में, पर ब्रजवारों ने अलग ही है। ब्रजवारों एकदम अलग है, या की चाल ढाल, या के बोल चाल, या के नखरे, इनके नाटक, इनकी एक्टिंग, आहा क्या अदाएं हैं। एक दिन अपने सखानते बोल पड़े, भैया एक काम करो, अब कछु कछु नयो करने को मन कर रहे हो। सखा बोले कहा नयो करने को मन कर रहे हो? बोले हमारो मन कर रहा हो माखन चोरी शुरू करें। सखा बोले चोरी करवे की क्या जरूरत है, जब ऐसी बिना चोरी के ही माल मिल जाएगा तो। ठाकुर जी बोले अरे पागलो, तुमको कहा पतो, ऐसे माखन में मजा थोड़ी है जो चोरी के माल में आनंद है। घर घर जाएंगे, चोरी करेंगे और खूब आनंद लुटाएंगे। एक काम करो, सब लोग एक काम करो, सब अपने अपने घर जाके एक एक बार अपने घर में ट्राई मारो चोरी करवे की। क्योंकि एक एक बार घर में कोशिश करो, का पतो अगर चोरी में फेल भी हो गए, पकड़े भी गए, तो कम से कम घर की बात घर में दबी रहेगी, काय को पतो ना चलेगी। सब बोले ठीक है जी, चल करते हैं कोशिश। सब घर गए, सब ने एक एक दिन अपने घर जाके चोरी की कोशिश करी। लाल जी ने भी करी, ठाकुर जी ने भी करी। ठाकुर जी ने कैसे करी? अपने घर गए, जाके माखन चुरा रहे। यशोदा मैया ने देखी कछु गड़बड़ में लगो भयो है ये, सो मैया तुरंत दबे पाम आई, आके पीछे कन्हैया को पकड़ी, बोल क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो? ठाकुर जी बोले अरे मैया कैसी बात कर रही है, अपने घर में कोई चोरी हुए करे, अपनो माल है, मन कर रहे हो, और वो तो मोकू धन्यवाद दो। मैया बोली काय बात को धन्यवाद दूँ तो को? बोले मोकू ये धन्यवाद दो मैया, मैंने देखी मेरी मैया दिन भर काम में लगी रहे, काम करती रहे, काम करती रहे, निक मैं भी या को हाथ बटा दूं तो मैया तेरे माखन की मटकी में आज बड़ी सारी चेटी चिपक रही। तो मैंने सोची बीन दूं इनको, इनको अलग कर दूं। तो चेटी बीनने आयो मैया, लो उल्टो हमको ही डांट पड़ गई। मैया बोली अच्छा बड़ो चतुर सुजान बनने हो, तू चेटी बीनने आयो, ये तो बात समझ में आ गई। चेटी बीनने में तो हाथ में माखन लगतो, तेरे मोड़े पे काय को लगे हो? चेटी हाथ ते बीन रहे हो कि मोड़े ते बीन रहे हो? ठाकुर जी बोले अरे मैया भोली भाली मैया, पाँच चीटी में एक चीटी मेरे पाम पे चढ़ी, पाम ते घुटना पे चढ़ी, घुटना ते जांग पे चढ़ी, जांग ते छाती पे आई, छाती ते गले पे आई, गले ते मोड़े पे आई, और जैसे मेरे मुंह पे आई मैया मेरे हाथ में तो माखन लगोई, चेटी मोड़े पे घूम रही, वाकू हटाने के लिए मैंने जैसे मुंह पे ऐसे करो मैया माखन लग गयो। अब बता, एक तो काम करो उल्टी डांट खाओ। मैया बोली वाह क्या बात है, ऐसो समझदार बेटा छोरा भगवान सबको दे, कितनो सूधो है। अब महाराज ये तो चोर जार शिखामणि चोरी में है गए पास, पर इनके सखान की हालत आज एकदम सीरियस थी। जब आए अगले दिन मिलवे, ठाकुर जी ने देखी मनसुखा आ रहे हो है, मनसुखा को कान पूरो की पूरो मुरो पड़ो है।
सीधा माँ आ रहे हो, वा के गाल पे थप्पड़ की थाप छपी हुई है, कहीं की टांग टूटी हुई है। ठाकुर जी बोले ये का भयो तुम सबको काम। सखा बोले लाला तेने कही चोरी करो, हमने चोरी करी। चोरी करी रहे थे कि चोरी करते भय पकड़ लिए घर वालों ने, मैया ने पकड़ लियो, फिर जो कुटाई करी, फिर जो मार मारी लाला। ठाकर जी बोले अरे राम राम, तुमको चोरी भी ना करनी आवे। सखा बोले बोल तो ऐसे रहे हो जैसे हमारो खानदानी धंधो हो चोरी करनो। हमने यही काम करे हैं का चोरी के, और कछु काम धाम ना है हम पे ना आवे कोई चोरी वोरी करनी, जा तू खुद कर ले। ठाकुर जी बोले चोरी को मजा तब है जब पूरे गैंग के साथ करी जाए, ग्रुप में होनी चाहिए चोरी, अकेले में मजा ना आवे। अकेले तो हम कब को कर लेते, हम तुम सबको तैयार करेंगे, अपनी एक पूरी फौज तैयार करेंगे। ठाकुर जी ने पूरी बाकायदा एक अपनी समिति बनाई, नाम हमने आपको पहले ही बता दियो, का नाम है अखिल भारतीय चोर मंडल। ये केवल चोरी नहीं करते हैं, चोरी का इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, चोरी करना भी सिखाते हैं। ठाकुर जी बोले चोरी को पहलो नियम, काई भी गोपी के घर माखन चुराने जा रहे हो तो हाथ में पूरे कलाई में माखन लगा के जाओ। क्यों? बोले कभी गलती से पकड़ने तक की नौबत आ गई और गोपी जैसे हाथ पकड़ेगी, हाथ में चिकनो माखन लग रहे होगा, सोई फिसल के भाग जाएंगे। हाँ सही बात है, कैसे कूदना, कैसे भागना, कैसे छुपना, ठाकुर जी ने पूरी ट्रेनिंग दे डाली। एक अपनी मंडली में बना दिया सीआईडी, बा को का काम हो, बा को काम हो, कहाँ आज ताजा माखन निकला है वो इन्फॉर्मेशन लाना, वो ढूंढ के सूचना खबर लाना और फिर कन्हैया को बताना, लाला आज फलानी फलानी सखी के घर माखन निकलो चलो। और ठाकुर जी राजी हो जाते, आहा हा आज वाह सखी के घर जाएंगे, आज वाह के घर जाएंगे। सब मिलकर के लाल जी के संग माखन चोरी करवे लग गए।